कल कथा में कहा था ना कि आप ठाकुर जी को पकड़ोगे तो आप कहीं भी भटक सकते हो, और ठाकुर जी आपको पकड़ लेंगे तो आप चाह करके भी कहीं नहीं भटक पाओगे। सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत ना भटक्यो। ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी आपको पकड़ लें उसके लिए सबसे पहले क्या करो? भागवत की कथा सुनो, और कथा सुनने के बाद आचार्य जो नियम यहां बता देते हैं, कथा में सहज ही कहते कहते जिन नियमों को बोलते हैं उन नियमों को धीरे धीरे पालन करने का प्रयास करो। श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत का पंडाल क्या है? श्रृंगार घर। क्या है? श्रृंगार घर। यहां पर आप सब लोग आए हैं अपना श्रृंगार कराने के लिए, और हम हैं श्रृंगारी। हम मंच पर बैठकर के श्रीमद् भागवत जी के श्लोकों से, कथाओं से आपका श्रृंगार कर रहे हैं। पर श्रृंगार घर में इतने सारे लोग आए हैं, कोई व्यक्ति ज्यादा मचलता है, हिलता डुलता है, इधर उधर मुंह करता है, तो फिर उसका ऐसा ही श्रृंगार होता है। अच्छा, श्रृंगार करवाना किसके लिए है? श्रृंगार किसके लिए कराया जाता? किसी को लुभाने के लिए, किसी को आकर्षित करने के लिए, किसी को अपने प्रति आकृष्ट करने के लिए श्रृंगार करते हैं। यहां पर कथा के द्वारा किया गया श्रृंगार ठाकुर जी को आकृष्ट करता है। ये पीछे खड़े खड़े लाल जी यही देखते रहे कौन को कैसो श्रृंगार भयो, कौन के प्रति मुख को आकर्षण करनो है। जोशी जी की कथा सुनती थी बाई सा मीरा बाई, और कथा सुनकर के ऐसा श्रृंगार करती थी कि गिरधर लाल जी के नेत्रों को भाग गई, पकड़ लिया बाई सा। महाप्रभु जी के चिंतन को श्रवण करते थे श्री सूरदास जी, ऐसा चित्त का श्रृंगार हुआ कि ठाकुर जी को भाग गए, पकड़ लिए सूरदास जी। यहीं गुजरात में जूनागढ़ में बैठ करके महादेव के मंदिर में जाकर के कथा सुनते थे नरसिंह मेहता, अपनी दादी के साथ जाते थे, और जाकर के जब कथा श्रवण करते थे, कथा श्रवण करते करते ऐसा चित्त का श्रृंगार किया, पकड़ लिया श्री द्वारिकाधीश जी ने। सीधी बात, कथा श्रृंगार है। यहां बोले हुए प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वचन श्रृंगार है। जो ध्यान पूर्वक बैठ करके अपना श्रृंगार करा लेता है, उसके प्रति ठाकुर जी आकृष्ट हो जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं।